2 साल पहले एक ऐसी पेंडेमिक आई जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आप सोचिए कि अगर ऐसी कोई बीमारी 13th या 14th सेंचुरी में आ जाती, जब हॉस्पिटल और साइंस का कोई अता पता नहीं था, तो क्या होता, लोगों का हाल क्या होता। आज ऐसी ही एक पेंडेमिक के बारे में बात करेंगे जो 13th सेंचुरी में आई थी और लगभग 7 करोड़ लोगों की डेथ इसमें हो गई थी। अक्टूबर 1347 को जब 12 शिप सिसिलियन पोर्ट ऑफ मेसिना में आके रुकी, तो लोगों ने जो वहां देखा वो बहुत खौफनाक था। शिप के लगभग सारे लोग मरे हुए पाए गए थे और जो जिंदा थे वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार थे। उनकी बॉडी पूरी फूली हुई थी और पस से भरी हुई थी। ये प्लेग नाम के एक वायरस से इन्फेक्टेड थे। ये वायरस इनको कैसे हुआ ये कह पाना काफी मुश्किल था, बट इनके शिप में कुछ चूहे आए थे जो वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे और पूरे शहर में फैल गए थे। शुरू में कई सालों तक प्लेग के एक्चुअल काउज को पता ही नहीं लगाया जा पा रहा था। 4 सेंचुरी तक चले इस प्लेग पेंडेमिक के बहुत सारे स्टेज थे। पहला था न्यूमोनिक प्लेग, दूसरा सेप्टिसेमिक प्लेग जो बहुत डेंजरस था और इससे इनफैक्ट लगभग सारे लोग मारे गए, बट ये ज्यादा इन्फेक्शियस नहीं था। तीसरा था ब्यूबोनिक प्लेग जो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस था और इसको ब्लैक डेथ वायरस का नाम दिया गया। इसके सिम्टम्स ये थे कि लोगों को अचानक से हाई फीवर आ जाता था और जोरों की सर्दी हो जाती थी। एब्डोमेन एरिया में पेन होना, आर्म्स, लेग्स और सर दर्द करना इसके जनरल सिम्टम्स माने जाते थे। बॉडी पे एक बड़ा सा फूला हुआ शेप बन जाता था और उससे पस भी निकलने लगता। ये वायरस इतना डेंजरस था कि लगभग 60% ऑफ यूरोप पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी। बट ये इतना फैला कैसे? लोग रैट को दोषी मानते हैं इस पैंडेमिक को फैलाने में। कुछ लोगों का कहना है कि इन्फेक्टेड रैट्स जब बीमार होकर मर जाते थे तो एटमॉस्फेयर में रहने वाले छोटे छोटे फ्ली इनको खा लेती थी और ये वायरस उनके अंदर भी आ जाती थी। एटमॉस्फेयर में रहने वाली ये फ्ली जब ह्यूमन को बाइट करती थी तो यर्सीनिया पेस्टिस वायरस ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो जाता था। यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया ह्यूमन लिम्फ नोड्स में जमा हो जाता था। ये लिम्फ नोड्स ह्यूमन बॉडी में हर जगह पाई जाती है, जिसके कारण पूरी बॉडी में फूली हुई शेप्स बन जाती थी। नवंबर 1348 तक ये डिजीज लंदन पहुंच गई थी और 1349 आते आते सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी और मरने वाले लोगों के नंबर्स काफी बढ़ गए थे। गांव वाले इलाकों में लगी फसलें पूरी तरह से बर्बाद होने लगी। पूरे शहर में माहौल काफी खौफनाक था, यहाँ तक कि उस समय यूरोप और फ्रांस के बीच चल रही वॉर को भी रोकना पड़ गया। एडवर्ड III जो कि उस टाइम पे इंग्लैंड के राजा थे, उनको भी अपना ध्यान इन मुद्दों की ओर मोड़ना पड़ा। प्लेग आउटब्रेक से पहले ही उनकी बेटी प्रिंसेस जॉन प्लेग से इन्फेक्टेड हो गई थी जब वो एक डिप्लोमेटिक मैरिज अलायंस के अकॉर्डिंग शादी करने के लिए पामी जहाज से कासल जा रही थी। लेकिन जब वो बोर्डॉक्स पे रुकी तो प्लेग से इन्फेक्ट हो गई और उनका शिप कभी कासल पहुंच ही नहीं पाया। वो एक छोटे से विलेज लोरेमो में रुक गई और वहां उनकी डेथ हो गई। किंग एडवर्ड का मानना था कि प्लेग गरीब लोगों के कारण फैल रही है और उन्होंने उन गरीब प्लेग विक्टिम्स के बॉडी को ईस्ट स्मिथ फील्ड में दफनाने से मना कर दिया। उन्होंने बॉडीज को शहर से बहुत दूर दफनाना शुरू कर दिया। प्लेग से मरने वाले लोगों के एग्जैक्ट फिगर को बताना काफी मुश्किल है, बट इसके कारण पेरिस, इटली, ईरान, सीरिया, यूरोप, इजिप्ट ऐसे बहुत से कंट्रीज के लगभग 50% पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी। कई हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग ये नंबर्स 80 से 200 मिलियन तक हो सकते हैं, मतलब लगभग 20 करोड़ लोग। बहुत से लोगों का मानना था कि प्लेग कोई एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर के कारण हुई है और इसका कोई क्योर नहीं हो सकता या कोई दवा से ठीक नहीं किया जा सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्लेग पेंडेमिक 600 सालों तक चली। इस दौरान प्लेग के 3 पेंडेमिक आए, या आप कह सकते हैं कि 3 अलग अलग वेरिएंट आए। दूसरी वेव प्लेग की आई 14th सेंचुरी में और ये 17th सेंचुरी तक चली। क्योंकि प्लेग के स्प्रेड होने का रीजन चूहों को माना जाता था, तो वहां के किंग ने सोचा कि इन चूहों को ही खत्म करने से पेंडेमिक खत्म हो सकती है। तो उन्होंने ये घोषणा किया कि जो भी इन चूहों को मार के उसकी पूंछ को लाएगा, उसको राजा की ओर से इनाम दिया जाएगा। अब वहां के लोगों ने क्या किया कि उन्होंने चूहे पालना शुरू कर दिया और वो बार बार उन चूहों के पूंछ को काट कर राजा के पास ले जाते थे। और बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि प्लेग इस कारण से और भी ज्यादा बढ़ गया। प्लेग का 3rd वेव आया मिड 18th सेंचुरी में और मिड 19th सेंचुरी तक रही और इस बीच लगभग 10 मिलियन लोगों की डेथ हो गई। और ये पेंडेमिक आज के दिन भी किसी किसी देश में पाई जाती है। आज भी लगभग 7 केसेस पर ईयर प्लेग के आते हैं।
बट आज ये प्लेग पैंडेमिक लगभग खत्म हो गई है। इस महामारी ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। जाहिर सी बात है, अगर कोई पैंडेमिक 400 से 500 सालों तक चलेगी तो ह्यूमन लाइफ को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करेगी ही। बट क्या सच में इस पैंडेमिक के लिए रैट्स जिम्मेदार थे? इसमें बहुत से लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत से लोग इनको जिम्मेदार मानते हैं और बहुत से लोग का मानना है कि प्लेग ह्यूमन के कारण ट्रांसमिट हुई है और रैट्स को ऐसे जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। उनका कहना है कि मेडिवल टाइम के हिस्ट्री से चूहों के मास स्केल पे मरने का कोई भी डाटा नहीं पाया गया है। एक्चुअल काउज क्या था, इसकी क्लियर जानकारी आज तक साइंटिस्ट पता करने में लगे हुए हैं। इतने सालों के बाद ये पैंडेमिक खत्म कैसे हुआ? ये खत्म हुआ क्वारंटीन के इम्प्लीमेंटेशन से। जी हाँ, क्वारंटीन का मॉडल बहुत ही पुराना है, बट सच में कहें तो इस पैंडेमिक का बस इफेक्ट खत्म हुआ है और ये पूरी तरह से खत्म अभी भी नहीं हुआ है। तो क्या ये फिर से आ सकती है? इसमें बहुत से रिसर्चर्स का मानना है कि ये दोबारा आ सकती है, बट अब हमारी मेडिकल फैसिलिटीज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको झेलने में सक्षम हो गई है। आपको ये लग रहा होगा कि इस पैंडेमिक को रोकने के लिए कोई वैक्सीन बनाई गई या नहीं। वैक्सीन तो बनाई जरूर गई और ये 1819 के ऑनवर्ड्स यूज भी होने लगी थी, बट ये वैक्सीन ब्यूबोनिक प्लेग, जिनको ब्लैक डेथ वायरस भी कहते थे, उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती थी। और कोई भी आज तक ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है जो ब्यूबोनिक प्लेग के लिए एकदम इफेक्टिव साबित हो। बस एक वैक्सीन है जिनको आज के टाइम पे अप्रूव किया गया है, बट ये कितनी इफेक्टिव है उस पर भी बहुत से सवाल हैं। ये थी प्लेग और यर्सीनिया पेस्टिस वायरस की हिस्ट्री, जिसने लगभग 500 सालों तक अपना कहर बनाए रखा था और कहीं ना कहीं आज भी ये लोगों को डराता है। आपको इस वायरस की कौन सी बात सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करें। थैंक यू।